हमारे दुखों का कारण हमारा ब्रेन होता है। कई बार ब्रेन पास्ट में हुई बुरी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमारी बॉडी को भुगतना पड़ता है। क्योंकि ब्रेन जब दुखी होता है तो हमारी एड्रेनल ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ती हैं जिनका नाम कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन होता है। इन हार्मोन्स की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है और हमें स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता रहता है तो डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियां लगने लगती हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि ब्रेन और बॉडी को अलग करना सीखें। अर्थात इसका मतलब है ब्रेन के नेगेटिव विचारों को बॉडी तक मत पहुंचने दीजिए। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं निकलेंगे और बॉडी हेल्दी रहेगी। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति हासिल कर ली थी, वे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे और उनके बुरे विचारों का प्रभाव उनकी बॉडी पर बिल्कुल नहीं पड़ता था। अपने ब्रेन को बॉडी से डिटैच कर लेने के बाद आप अपने ब्रेन पर फोकस करें और ये समझने की कोशिश करें कि आपको कौन कौन सी थिंकिंग पेन दे रही है। क्या आपको दूसरे से जलन हो रही है या फिर जेलसी फील हो रही है? तो ऐसे विचारों को या ऐसे थॉट्स को खुद से डिटैच करें और ये समझने की कोशिश करें कि हर चीज नश्वर है। राजाओं के राज चली जाएंगी, बड़े बड़े स्टार्टअप्स एंड कंपनीज यहीं रह जाएंगी। फिर आप दूसरे से क्यों जेलसी फील कर रहे हैं? सबकी अचीवमेंट्स यहीं रह जाएंगी। हर कोई बुढ़ापे और अंततः मौत की तरफ ही तो बढ़ रहा है। यही तो शाश्वत सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें। इससे आप किसी भी चीज से अटैच नहीं रहेंगे और नेगेटिव थॉट्स भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग पास्ट में जीते रहते हैं और कुछ लोग फ्यूचर में। दोनों ही सिचुएशंस में आदमी दुखी ही रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिले फेलियर्स का रोना रोते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि पास्ट कभी लौट कर नहीं आएगा और वे कितना भी आंसू बहा लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता रहे तो क्या उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे? ऐसा नहीं होना है। तो दुखी क्यों हुआ जाए? इससे आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह कुछ लोग फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। स्टूडेंट्स चिंता में जी रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे क्लियर करेंगे। जॉब वाले चिंता में जी रहे होते हैं कि प्रमोशन कैसे मिलेगा और हर कोई फ्यूचर की तरफ ही भागे जा रहा है। लेकिन इस चक्कर में लोग अपनी मौजूदा लाइफ को ठीक से नहीं जी पाते। इसीलिए प्रेजेंट में जीना सीखें। जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको लगेगा कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढें। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर ना करें। अपने झोपड़े में ही ढोलक बजाकर खुशी पैदा की जा सकती है। हो सकता है कि महल वाला 1000 टेंशन्स में जी रहा हो। जरा सी मुसीबत आने पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हे भगवान, पता नहीं उनके साथ क्या ही हो गया है। लेकिन ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो कि कॉन्टिन्यूसली हम अपने दिमाग को दिए जा रहे हैं और इससे दिमाग बहुत ही डीमोटिवेट हो जाता है। फिर वो अपनी तरफ से और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस गलती से भी मत बोलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, इसीलिए ऐसा माइंडसेट बनाएं कि डेली कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन आप उन्हें सुलझाते जाइए और जीवन का मजा उठाते जाइए। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन ऐसा बिना परेशान हुए कीजिए। दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा पहले से ही दूसरों की हेल्प भी करते रहो। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, जो आप हेल्प करते हैं वो वापस लौट कर जरूर आती है। कोई ट्रेजेडी होने पर बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए, बल्कि उसे विधि का विधान जानकर एक्सेप्ट कीजिए। खुद को संभाल कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यही अच्छे दिन आने पर लोग मजे में डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जिंदगी पल पल बदलती है मेरे दोस्त। इसीलिए हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तब तो आपको हमेशा ही अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव विचार अचानक से आ जाते हैं। वे कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं। हो सकता है कि आप सब्जी खरीद रहे हैं या फिर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है तब आ जाए। उस आइडिया को, उस क्रिएटिव आइडिया को आपको उसी समय नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि आइडियाज जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। इसी तरह लाइफ में कोई ना कोई नई घटना किसी दिन जरूर होगी। इसलिए ये मानकर निश्चिंत न बैठ जाएं कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहें। सी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कुछ लोग जीवन में जरा सी सफलता पाते ही ईगो यानी अहंकार से भर जाते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन इससे उनका खुद का पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि ईगो वाला व्यक्ति नेगेटिव वाइब्स छोड़ता है और लोग अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगते हैं और उससे दूर होने लगते हैं। याद रखिए, इंसान एक सोशल एनिमल है। उसे सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन अगर सोसाइटी के लोग आपको नापसंद करेंगे तो मुसीबत आने पर आपको हेल्प कभी नहीं मिलेगी।
साथ ही लोगों के नापसंद करने पर ऐसे आदमी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहता है और उसके झगड़े भी बढ़ते जाते हैं। इससे उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है, वह अंदर ही अंदर परेशान रहता है और उसे कई तरह की हार्ट संबंधी बीमारियां भी होने लगती हैं। इसीलिए कभी भी ईगो मत पालें, सक्सेस मिलने पर हम्बल रहें, हवा में उड़ने मत लगे। इससे और किसी की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सेहत अच्छी रहने वाली है। हम सब रिलेशनशिप्स की मोह माया में उलझे हुए हैं। किसी माँ को बेटे से दूर जाने का गम सता रहा है तो किसी को अपने लवर से न मिल पाने का। रिलेशनशिप में ज्यादा अटैचमेंट अच्छी बात नहीं होती। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में इस अटैचमेंट को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने इस मोह माया का त्याग कर दिया था। वे अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े थे और तभी उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। लेकिन सबको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको किसी के प्रेम में अंधा नहीं होना है। अगर आपके बच्चों को टाइम से घर आने में देर हो जाए तो दुख में पागल मत हो जाइए। बस फोन करके सिंपल सी वजह जान लीजिए। इस तरह अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके आप अपने अटैचमेंट को कम कर पाएंगे। इससे आपके दुखों का कारण भी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि हर कोई अपना ख्याल रखना जानता है। सबको अपनी जिंदगी प्यारी होती है, इसीलिए आप उनकी चिंता इतनी ज्यादा मत कीजिए। आप बस अपने मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखिए। बहुत से लोग मटेरियलिस्ट होते जा रहे हैं। वो संसार के भौतिक सुखों में खुशियां ढूंढ रहे हैं और वो जब उन्हें नहीं मिलते तो वे दुखी हो जाते हैं। उन्हें कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। अगर लोगों को भौतिक सुख मिल भी जाए तो उनका लालच कम नहीं होता। कभी उन्हें मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो कभी 200 से ज्यादा बड़ी गाड़ी या घर। मटेरियलिस्टिक चीजें ही दुखों का असली कारण है। इसीलिए इन चीजों से मोह माया आज ही त्यागें। कई बार शेयर मार्केट में लॉस होने पर कुछ लोग गम में पागल हो जाते हैं और कुछ को तो सुसाइड करते भी देखा जा चुका है पास्ट में, क्योंकि वे पैसे से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो जाती है। ऐसे में उन्हें खुद को इन सब से डिटैच कर लेना चाहिए। देखिए, सुखों को ज़रूर भोगिए लेकिन उनसे अटैचमेंट न पालिए। कुछ लोग असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं। वे दुख के सागर में डूब जाते हैं और दोबारा कभी भी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि में लिप्त हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को चौपट कर देते हैं। लेकिन ऐसा रवैया बिल्कुल गलत है। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ तुम डरते हो। तुम्हारा क्या खो गया जो तुम लाए थे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दे दिया। इसीलिए कभी भी हार मत मानिए बल्कि खुद को ईश्वर और ब्रह्मांड के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपनी गलतियों से सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। विश्वास और कोशिश करते रहने से ही सफलता मिलती है। इसीलिए कभी भी विश्वास को खोने मत दीजिए और लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए।